Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का topic of the reading is what are the true feelings towards you. विजन करें अपने हेड स्पेस में जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू टॉपिक है, ठीक है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. Let's begin the reading and see what are the true feelings towards you. मुझे ऐसे लग रहा है बहुत डार्क हो जाएंगे कार्ड्स, तो ट्रू फीलिंग्स के लिए मैं डेक शायद चेंज कर दूँ. Let's go for this one. Sorry for the confusion. Their true feelings towards you. Their true feelings towards you. क्या है उनकी true feelings आपके लिए? The World, Nine of Pentacles, Six of Pentacles, Death, and the Magician, the Hermit, Judgment, King of Pentacles. क्या है ट्रू फीलिंग? इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं. ये एक स्कॉर्पियो साइन हो सकता है या आप एक स्कॉर्पियो साइन है, लेकिन आप एक रफ साइकिल एंड करके इस पर्सन के साथ या तो रिलेशनशिप में आ रहे हैं या बहुत टफ टाइम्स में आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हुआ था. बट वैसे आपको ये बड़ा एक फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में देखते हैं कि आप अपना काम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपना ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं. यू नो एज अ सिंगल पर्सन भी आप बहुत इंडिपेंडेंट और वेल टू डू हैं. लेकिन ये प्रोवाइड भी करना चाहते हैं आपको काफ़ी जो है एक गिविंग हैंड देना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं आपके लिए, और आपको शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप इनको बहुत एक डीप थिंकिंग जोन में डाल देते हैं. जब आप दोनों बैठते हैं, बात करते हैं, तो आप इस तरह की बातें इनको करते होंगे कि इनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील होती होगी, एक स्पिरिचुअल मैसेज डिलीवर होता होगा, या इनके आहा एक मोमेंट होता है कि आहा मोमेंट कहते हैं उसको, where they have this epiphany के what is going on in my life, या इनको क्लैरिटी चीज़ों को लेके मिलती होगी. एंड ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है या इनका जो पोटेंशियल है वो बड़ा स्लो है. बट हाउ डू दे ट्रूली फील अबाउट यू, इसको मज़ीद क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये आपके लिए मज़ीद क्या फ़ील करते हैं. वैसे तो ये आपके लिए अच्छा ही फील करते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं, लेकिन मज़ीद लेट्स सी कि ये आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स क्या रखते हैं. व्हाट आर देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू? Just a second. What are the true feelings towards you? What are the true feelings towards you? Ending bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Transform करना चाहते हैं रिलेशनशिप को. Growth, lock with the key. वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर परफेक्ट. ठीक है, तो आपके साथ गेटिंग इनफ या गेट टुगेदर या अपना दिल खोल के आपको इजहार करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं व्हाट दे ट्रूली फील, लेकिन अपने पास्ट के बैगेज को, अपने पास्ट के साइकिल को, अपने पास्ट के टॉक्सिक बिहेवियर को एंड करना चाहते हैं. बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है और 2 दफ़ा कॉफिन एंड डेथ का कार्ड आया है, विच मीन्स कि साइकिल एंड करना चाहते हैं. अगर शायद कुछ टाइम से आप लोगों की टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गई थी या टॉक्सिक फ्रेंडशिप बन गई थी, तो उसको एंड करना चाहते हैं. अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ एट फॉल्ट हैं ये. नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, lack of confidence, self sabotage, fear, ego issues, jealousy. तो इनको ऐसा भी लगता है कि they are not enough for you. इनको फील होता है कि यार you are doing so well, आप इतनी एक अच्छी या अच्छे इंसान हो और ये कहीं लाइफ में पीछे रह गए हैं, आपके वर्थ नहीं है, आपके
बिल्कुल साथ खड़े होने लायक भी नहीं है, लेकिन ये इनकी फीलिंग्स है। कहीं इनको एक इनसिक्योरिटी है, कहीं इनको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से ये अच्छी चीज़ को खुद ही ख़राब करते हैं। कोई ऐसी बात कह के कि आप अपसेट हो जाएंगे, या इस तरह की टुच्ची मार के वेयर यू थिंक यार व्हाट द हेल इज़ दिस। बट ये इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये ईगो इश्यूज़ और जेलसी और सेल्फ सैबोटाजिंग नेचर इनका निकल आता है। व्हाट आर द ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू? टॉकिंग, इनको आपसे बात करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इंटरेस्टेड कन्वर्सिंग मोर, अवेटेड मैसेजेस अराइव्स, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, होवरिंग। तो बेसिकली ये वेट करते हैं पूरे दिन में आपके मैसेज का, आपके जवाब का। ईगो बहुत ज़्यादा है तो शायद खुद ना करें एफर्ट, लेकिन डेस्परेटली वेट करते हैं कि आप कब मैसेज करेंगे, आप कब बात करेंगे, आप कब कम्युनिकेट करेंगे। क्यूपिड्स एरो, सॉरी ये थोड़ा सा ख़राब है। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन। तो मिलना बिल्कुल चाहते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा इन लव हैं, मतलब दे वांट टू एक्सप्रेस दैट ट्रू फीलिंग्स विद यू एंड टेल यू हाउ दे ट्रूली फील। एंड शायद ये कोई सरप्राइज़ विज़िट करें या सरप्राइज़ मीटिंग करें और एकदम से आपको एक फ़ोन आए कि मैं जो हूँ आपके शहर में हूँ, या मैं जो हूँ आपके घर के नीचे खड़ा हूँ। तो इस तरह के भी कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंगेजमेंट रिंग, इंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन, यूनियन। तो डेफिनेटली आपको आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे फ़ोन पे बातें करना चाहते हैं। अपनी शिट जो थी और अपनी इंडल्जेंस की वजह से जो ये रिलेशनशिप तो नहीं इतना टाइम और एफर्ट डाल सके, इनको इसका भी रिग्रेट है। Let's see more self-indulgence. Focus on self worth, time to heal, shadow work, self appreciation. तो वही वाली बात जो मैंने अभी कही है कि अपने अंदर इतना सेल्फ इंडल्ज थे, अपने मसले, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें, अपना वो, अपना ये, अपना वो, कि दे डिड नॉट लुक एट द बिगर पिक्चर। अब बिगर पिक्चर देखी नहीं इन्होंने, आपके साथ क्या है क्या नहीं है, आप कितनी सपोर्टिव हैं, कितने अच्छे हैं, ये सब तो बातें इन्होंने शायद इनको पता था लेकिन इन्होंने कभी बोलना समझा नहीं ज़रूरी, जिसकी वजह से अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, अब बहुत मैं और मेरे मसले मसाइल बहुत हो गए। अब मुझे एक्चुअली में जो मैं फ़ील करता हूँ या जो मेरी फीलिंग्स हैं एटलीस्ट वो तो मुझे पोर आउट करनी चाहिए। सो लेट्स सी मोर कि what are the true feelings towards you? Camera, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories। तो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बातें करते थे तो वो मिस करते हैं। they want to talk to you and they realize कि यार मैं इतना सेल्फ इंडल्ज था अपने प्रॉब्लम्स में, अपने मसलों में, कि मैं इस रिलेशनशिप को या इस बॉन्ड को वो टाइम और वो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सका या कर सकी जो मुझे करना चाहिए था, जो मैं एक्चुअली फ़ील करता हूँ। तो मैंने एक पंचिंग बैग की तरह शायद एक पर्सन को लिया है बिकॉज़ मेरा एक बुरा वक्त चल रहा था। तो इनको ये रियलाइजेशन हो रही है, फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, लेकिन शायद इन्होंने आपको कभी प्रॉपरली बैठ के बताया ना हो कि मैं ये फ़ील करता हूँ या मैं इस तरह से फ़ील करता हूँ या मेरी ये इंटेंशंस हैं। और जेस्चर्स भी शायद नहीं कर पाए बिकॉज़ उनके हालात इतने ख़राब हैं। बिकॉज़ यहाँ पर ये देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इतनी स्लो मूविंग है, इसको कहते हैं स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक। तो इतनी स्लो मूवमेंट ऑफ जेस्चर था कि शायद आपने भी बोला कि यार मतलब प्लीज़ अपना टाइम मज़ीद मेरे पे बर्बाद ना करें। लेट्स सी मोर कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहें अपनी फीलिंग्स के बारे में तो ये क्या कहेंगे आपसे। अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ कहना चाहें तो ये आपसे क्या कहेंगे। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो इनको कहीं ये भी बात थोड़ी सी खटकती है कि शायद इनके बुरे वक्त की वजह से या इनकी मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइमिंग इश्यूज़ की वजह से आप दोनों का साथ जो है वो उस तरह से नहीं फॉर्म हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। तो इनको इस बात का भी कहीं ना कहीं रिग्रेट है। लेट्स सी मोर व्हाट वुड दे लाइक टू से टू यू। क्या कहना चाहेंगे आपसे अपनी फीलिंग्स के बारे में।
I left when I saw you with someone. I know I was a distraction from your pain. I know I messed up everything. I want to feel that way again. I wish I could share my good news with you. You were the best thing in my life. तो डेफिनेटली आप एक बेस्ट चीज़ थी इनकी लाइफ में, और अब शायद रिलेशनशिप जो है वो दोस्ती में ट्रांसफॉर्म हो गया है, या बिल्कुल एक अवॉइडिंग पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म हो गया है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। इनको रियलाइज़ है कि इन्होंने शायद कहीं ना कहीं आपको एक पंचिंग बैग की तरह लिया था, लेकिन ये पुराने वक्त को ज़रूर याद करते हैं जिसमें आप लोगों का एक अच्छी केमिस्ट्री भी फॉर्म हुई थी, एक अच्छा रोमांस भी चला था, एक अच्छी बॉन्डिंग भी थी, और बहुत सी बातें और गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन शायद आप इनके इतने ट्रबलसम साइकिल से तंग आ गए थे, या इनके प्रॉब्लम सुन सुन के तंग आ गए थे, आवाज़ार हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक ही तरफ से एक बंदा अगर प्रॉब्लम सुन के दूसरा बंदा बोलेगा यार ठीक है मेरे भी प्रॉब्लम्स है, मैं खुद ही देख लूँगी, अब जस्ट स्टे अवे। तो ये कुछ रियलाइजेशंस हैं, और ये इनको लगता है और इनको फील भी होता है कि आप एक बेस्ट चीज़ है इनकी लाइफ में, एंड इन्होंने कहीं आपके साथ लाइन क्रॉस की है, शायद आपके साथ एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी शो की है, या अपनी एक ट्रू सेल्फ की आइडेंटिटी साइड शो की है। इनको लगा कि शायद आप हर चीज़ जो है वो बेयर कर लेंगे, लेकिन शायद आपने भी उठ के बोला होगा कि प्लीज़ गेट लॉस्ट, इतना भी ओवर होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बाउंड्री और हदें पार कर रही हैं। तो जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन भी है कि इन्होंने जो किया आपके साथ थोड़ा सा ऑफ था, लेकिन फीलिंग्स के पर्सपेक्टिव से फीलिंग्स तो यहाँ पर बहुत हैं, और फील बहुत करते हैं, लेकिन अभी जो है फिल वक्त बहुत एम्बैरेस्ड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हैं कि इन्होंने क्या किस तरह से किस तरीके से आपके साथ जो ट्रीटमेंट किया है, या खुद ही गिल्ट बनाई हुई है और खुद ही गिल्टी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी व्हाट आर द ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू की रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें लोगों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।